हाँ जी बेटा, देखो बायोटेक का जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है ना, वो आता है कि बायोटेक्नोलॉजी को, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज करने का क्या मतलब है कि ह्यूमन ने क्या किया, जीन्स को मैनिपुलेट किया, एनिमल्स को मैनिपुलेट किया, ठीक है। उनसे ऐसे प्रोडक्ट निकलवाए जो कि उसके खुद के लिए क्या थे, बेनिफिशियल थे। तो अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को ह्यूमन ने कहाँ कहाँ यूज किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन दैट मीन्स इट्स यूजफुलनेस। बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे हम सब जानते हैं इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है ना, एज बायोफार्मास्यूटिकल्स। क्यों? माइक्रोब्स को मॉडिफाई कर दिया गया, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, और इससे कई सारे प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया गया है। जब हम इसी बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे थेरापेटिक में, किसी चीज़ को डायग्नोस करने में, क्रॉप्स वगैरह को मॉडिफाई करने में, फूड की प्रोसेसिंग में, बायो रीमेडिएशन जो कि चारा वगैरह रहता है उसको प्रिजर्व करने में, वेस्ट की ट्रीटमेंट, और इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है ना। जब बायोटेक्नोलॉजी की हम रिसर्च एरिया की बात करते हैं तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि भाई सबसे पहले तो कैटालिस्ट होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उसकी स्पीड को इम्प्रूव कर सके, कंडीशंस ऑप्टिमम होनी चाहिए, और जब सारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो हमारे पास एक ऐसा भी प्रोसेस होना चाहिए कि जो प्रिपेयर हमने प्रोडक्ट किया है हम उसको डाउनस्ट्रीम कर सके। डाउनस्ट्रीम करने का मतलब हम उसको क्या कर सके बेटा, प्योरीफाई कर सके। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। खेती में हमने इसको कहाँ कहाँ यूज किया है। कई ऑप्शंस रहते हैं कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। कैसे? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब फूड का जो प्रोडक्शन आज के टाइम पे क्वांटिटी और क्वालिटी जो इंक्रीज हुई है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? एग्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। एग्रोकेमिकल का मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप की वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज को यूज करना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना ताकि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी इंक्रीज हो सके। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को यूज किया जाएगा वो डायरेक्टली ह्यूमन की बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे। दूसरी आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना पेस्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर के, हमने पढ़ा बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसकी वजह से क्वालिटी तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इस चीज़ के कुछ वो नहीं है कि यहाँ पर क्वांटिटी भी हमें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। जो चीज़ यूज हो रही है क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बेटा, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी भी उतनी क्वांटिटी नहीं दे सकती जितनी की हमें चाहिए। और इन दोनों का जो सोल्यूशन, इसमें क्वांटिटी है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्वांटिटी भी देती है और क्वालिटी भी देती है। तो जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ? क्रॉप्स मॉडिफिकेशन, है ना। क्या बेटा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करना। कैसे? प्लांट्स के, बैक्टीरिया के, फंगस के, एनिमल्स वगैरह के जीन्स को डालना क्रॉप्स के अंदर ताकि उनकी वैरायटीज क्या कर जाए, इम्प्रूव कर जाए। तो आपके पास डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके की जीन को मैनिपुलेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स जिनके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करते हैं इसमें आगे। ये देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब बेटा वो प्लांट्स जिनमें फॉरेन जीन्स को डाल दिया। एक प्लांट है उसमें किसी और के जीन को डाल दिया ताकि उसकी वैरायटी चेंज हो जाए,
और जो ये काम किया गया वो किसके थ्रू किया गया? बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें किसी और के जीन्स को डाला गया, उसकी वैरायटी को चेंज करने के लिए इनको हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो तैयार किए जाते हैं, जब उसकी टेक्निक की बात आती है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जीन डाला जाता है, हमने पढ़ा था वेक्टर जीन, है ना, कि किसी वेक्टर के थ्रू डालना। और जो दूसरी चीज हम पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? वेक्टरलेस, कि कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं कि जिसमें क्या किया जाएगा, जो जीन्स रहते हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। डायरेक्ट ट्रांसफर करने का मतलब बेटा वेक्टरलेस, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा, जीन गन मेथड पढ़ा। जब ये सारी चीजें करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई जीन्स को ट्रांसफर करके उसकी वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। ये काम कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बैक्टीरिया का नाम भी दे सकते हैं। और ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म होती है, यानी कि जो ये पोर्शन अब करवाने जा रही हूँ, पूरा 3 नंबर में, 1 नंबर में और 2 नंबर में सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो यहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के देखता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाया गया, सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, जैसे पहला हाइब्रिड डीएनए बनाया था उस चैप्टर में, इसी तरह जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया वो बनाया गया था बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। और उस वेक्टर का नाम था TI प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया का कोई प्लाज्मिड लिया गया था जिसकी हेल्प से जीन डाले। मान लो TI प्लाज्मिड लिया, अब कौन सा बैक्टीरिया था, क्या कर रहा था, वो हम आगे करेंगे। इसमें अपनी मर्जी के जीन्स को डाला, प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर, ये है ट्रांसजेनिक। कि इंटर स्पेसिफिक, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, किसी और के जीन्स को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करने की जो टेक्नोलॉजी है, ये बदौलत है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। TI इसका हल्का सा बताया था, ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना। एक बैक्टीरिया, जनरल सा बता देती हूँ फिर आगे समझ में आ जाएगा। एक बैक्टीरिया होता है बेटा, सोइल में रहता है, मिट्टी में रहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये देखा कि जो ये बैक्टीरिया है ना, तंबाकू वगैरह हम सब जानते हैं, टोबैको के प्लांट में डिजीज कोज करता है, उसकी लीव्स वगैरह को खराब कर देता है। जैसे कैंसर होती है, सिमिलर वे में इस टाइप की एक डिजीज कोज करता है बैक्टीरिया। और किसके अंदर एंटर करने के लग रहा है? प्लांट के अंदर। साइंटिस्ट ने क्या किया? उसके प्लाज्मिड को लिया, उसके प्लाज्मिड में से उन जीन्स को हटा दिया जो कि ट्यूमर को कोज कर रहे थे, उस डिजीज को कोज कर रहे थे, हटाया, अपनी मर्जी के जीन्स डाले ताकि वो टोबैको की वैरायटी, उन प्लांट्स की वैरायटी क्या हो जाए? इम्प्रूव। देखो फायदा उठाया। जब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया अगर प्लांट में जा रहा है तो क्यों ना इस बैक्टीरिया के ही थ्रू हम उन जीन्स को डाल दें ताकि हमारी वैरायटी इम्प्रूव हो जाए। क्लियर? तो TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, कौन सा? मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसको एज वेक्टर यूज किया गया था और इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वर्ड आया था और मैंने कहा था कि याद रखना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम पूछा जा सकता है। PBR सिंथेटिक था, है ना, उसकी हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ी, उसको लैब में बनाया गया है, बट ये तो खुद नेचुरल है बेटा। इसको इंड्यूस थोड़े किया गया कि भाई तू जार प्लांट में क्या कर, डिजीज कोज कर, नहीं, ये तो अपने आप जाने के लग रहा है, नेचर में है। और देखो, इट इंड्यूस ट्यूमर इन ब्रॉड लीफ प्लांट, जिनकी चौड़ी पत्तियां होती है, ऐसे प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है? एक टाइप का ट्यूमर, एक टाइप की कैंसर कोज करता है। किस किस में? टोमेटो में, टोबैको में, सोयाबीन में। तो क्या किया गया? रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया, उसमें से जो ट्यूमर कोजिंग जितनी भी जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल थे उनको एलिमिनेट, उनको क्या कर दिया बेटा? हटा दिया। लेकिन उसकी उस एबिलिटी को नहीं हटाया कि वो DNA को लेके जाए प्लांट में। प्लाज्मिड में से सिर्फ उन जीन्स को हटाया जो कि डिजीज कोज कर रहे थे, बाकी उसकी एबिलिटी को एज इट इज छोड़ दिया।
तो इस बैक्टीरिया को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन्स को नेचुरली प्लांट्स के अंदर लेके जाता है। इसी तरह एक और है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन जैसे TIRI, इसको भी एज वेक्टर यूज किया जाता है। क्लियर? अब सुनो आगे, ये जो बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया कि जो ब्रॉड लीव्ड क्रॉप्स रहती है, टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन, उनको अफेक्ट करता है, अनाज को अफेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट द सीरियल्स, इट इंड्यूस फॉर्म। कैसे? क्या करता है इस टोमेटो में, सनफ्लावर में कि कैंसरस ग्रोथ, ट्यूमर कोज करता है। ये दोबारा बार बार रिपीट हो रही है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राउंड कोल्ड ट्यूमर। क्लियर? और क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होता है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, डिजीज कोज करता है। डिजीज कोज करने के लिए इसकी बॉडी में रेस्पॉन्सिबल है TI प्लाज्मिड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज के लिए एग्रोबैक्टीरियम को क्या किया गया बेटा? डेवलप किया गया। ट्यूमर फॉर्मिंग जो जीन्स थे उनको इसकी बॉडी से क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। कर दिया। अब देखो द पार्ट ऑफ TI प्लाज्मिड, अब उसका कुछ हिस्सा लिया और उसको प्लांट सेल में डाल दिया। इसको बोलेंगे tDNA। T का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, लेकिन जो ट्रांसफर किया गया प्लाज्मिड, उसमें अपनी डिजायर्ड DNA को डाला गया था कि भाई अगर मैं ये जीन्स डाल दूंगा मान लो किसी और प्लांट के, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी जो वैरायटी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और जब ये काम किया गया उसके बाद उन प्लांट्स में कभी भी ये जो ट्यूमर कोजिंग प्रॉपर्टीज है ये देखी ही नहीं गई। अब ऐसे प्लांट की सेल को कल्चर कर लिया गया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया और एक से ही बहुत सारी प्लांटलेट पौध तैयार कर ली। और उन सारी प्लांटलेट को जब मिट्टी में ग्रो किया गया तो वो जितनी भी प्लांटलेट थी उसमें फॉरेन जीन थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे कि भाई तेरे अंदर कोई भी डिजीज कोज नहीं होगी। इस तरह पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया। क्लियर? चलो अब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि प्लांट्स की वैरायटीज तो बनाई गई हैं, लेकिन इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाई गई, पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाई गई। इंसेक्ट, ये बेटा यहाँ पर जितने भी एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ये तो बहुत कॉमन है। जो बीटी कॉटन, एग्रीकल्चर की तुम में से जिसने BSc एग्रीकल्चर के लिए जिसने प्रिपरेशन की थी वो समझ जाएगा, बीटी जितनी भी क्रॉप्स वगैरह को तैयार किया गया था, है ना। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए गए किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट रहते हैं वो उन पौधों को खराब ना करें। तो ऐसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स कैसे बनाए गए? देखो बीटी कॉटन इसका एक एग्जाम्पल है, वो था ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया गया। ये है ट्रांसजेनिक प्लांट तो बनाया, लेकिन किसके अगेंस्ट बनाया? इंसेक्ट के। टॉपिक्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बीटी कॉटन थी उसको कैसे प्रिपेयर किया गया। हम हर जगह नाम पढ़ते हैं बीटी कॉटन, क्या मतलब है, क्या फ़र्क है हमारी जो नॉर्मल कॉटन थी और जो बीटी कॉटन है। अभी भी देखा होगा, अगर तुम में से कोई इसमें कॉटन के खेत में, कपास के खेत में गया होगा, तो जो इसकी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के वो रहते हैं ना बॉल्स, हमने तो देखिए, और सही बताऊं तो जब हम छोटे थे ना तो इनको खाते भी थे, मतलब मज़े आते थे। किस लिए? क्योंकि ये मीठी मीठी होती है। कभी इनको खोल के देखना, कई जो नॉर्मल जो कॉटन कपास उगाते हैं बेटा, इसमें वो ब्लैक ब्लैक, जैसे ये जब कॉटन बन जाती है ना तो वो ब्लैक ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, इंसेक्ट निकलते हैं। ऐसे ही जो ये ग्रीन वाली बॉल्स थी ये क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी। कपास जब यही खराब हो जाएगी तो कॉटन की वैरायटी ऑब्वियस सी बात है डाउन जाती। तो क्या किया गया, एक बैक्टीरिया के जीन्स उस कॉटन में डाले गए ताकि जो उसकी वैरायटी है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, कि जितनी भी फिर वैरायटीज ग्रो करे उस पर वो जो इंसेक्ट है वो असर ही ना करे। और ये चीज़ कैसे की गई तैयार, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।